दोस्तों, थोड़ा देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है वो जमशेदपुर लैंड के बारे में। तो मैंने तो इसे दुर्भाग्यवश बिना किसी तैयारी के लोड कर दिया है, लेकिन मैंने जो कुछ इसमें लिखा है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। और मेरे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं। जब कभी मौका लगेगा तो मैं उसको कलेक्ट करके दोबारा फिर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अभी मैं आपको ये जो है न जमशेदपुर के ज़मीन के बारे में बताने के बाद जमशेदपुर के बाज़ारों के बारे में 4 शब्द बोलना ज़रूरी समझता हूँ। जो जहाँ इंडस्ट्रीज़ होती हैं और वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ का कर्तव्य होता है उसमें एक कर्तव्य आता है इंडस्ट्रियल कनकॉमिटेंट, उसको कहा जाता है। अर्थात अगर कोई इंडस्ट्री अपने मज़दूरों को, अपने कामगारों को किसी जगह रखती है तो उसकी ये भी ड्यूटी होती है कि उसको आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराएं। उसमें से बाज़ार भी एक होती है। तो जमशेदपुर में भी जो मार्केट बनाई गई वही इंडस्ट्रियल कनकॉमिटेंट का एक पार्ट है। जो किसी ज़माने में जब टाटा कंपनी का सेक्शन 2B अर्थात ज़मींदारी थी, तो यहाँ पर एज मेनी एज 22 मार्केट्स शहर के विभिन्न भागों में बनाई गई थी, जिसमें जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी ज़रूरतों की पूर्ति होती थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ज़मींदारी पर आप दूसरा कानून हो गया, ज़मींदारी का उन्मूलन हो गया और इसके बाद लीज़ हो गई। लीज़ होने पर इसकी समस्या तो सॉल्व हो गई ज़मीन की कि टाटा कंपनी को ज़मीन लीज़ पर दी गई और उसका बराबर रिन्यूअल हो रहा। ये रहा मार्केट का। तो मार्केट को लेकर के कोई ख़ास नीति बनी नहीं, लेकिन चूँकि एम्प्लॉइज़ को ये सहूलियत देना थी, इसीलिए टाटा कंपनी ने ये ज़मीन सरकार से ले करके उसे ठीक ठाक से रख रखाव में रखने की वजह से कि कोई गड़बड़ी न हो, गंदगी न हो, उसने अपने कब्ज़े में ले करके इसे चलाना शुरू कर दिया। जी, इसको कहते हैं कि इसको फिक्स जमा, कोई एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर जाती है और इसके बाद ज़मीन की का जो 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 मैनेजमेंट होता है वो कंपनी के कर्मचारियों के अंदर होता है, इससे कि यहाँ के बाज़ार के रोड रास्ते सब ठीक ठाक रहते हैं उसमें। और उसको जो है ना टाटा कंपनी का मार्केट डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। इसके लिए बाज़ाब्ता एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो ये एक 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 ज़रूरी सर्विस है जो टाटा कंपनी ये जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है और 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 करती रहेगी। इसके बारे में एक लंबा चौड़ा इतिहास है जिसको आप को बताएं तो इसको लेकर के बहुत बड़ा मुकदमा चला था पटना मार्केट के साथ, और अंत में वो मार्केट जो है ना सब सरकार में वेस्ट कर गई। वेस्ट करने के बाद सरकार ने उस पर जो कुछ बकाया था सब कुछ वसूल किया, और इस तरह से अभी भी तो कुछ पेचीदियाँ अभी बाकी हैं जो हो रहा है, लेकिन खैर चलिए, लोगों का काम चल रहा है और इस तरह से फ्यूचर में चलता रहेगा।
आप इतनी धारणा रखिए कि मार्केट क्या है क्या नहीं है। ज़्यादा आपको कभी मौका लगेगा तो दोबारा मैं और ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को।